आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आप जिस तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं इसी प्रकार के आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले डिटेल में बेसिक को समझेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। जी हाँ, अगर आप बिहार में अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का फॉर्म भरे हुए हैं तो पंचायती राज व्यवस्था से बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और 20% क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले जानते हैं पंचायती राज शब्द का अभिप्राय क्या है। इसका शब्द का अभिप्राय है स्थानीय स्वशासन पद्धति। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। और 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कौन कहे थे? तो लॉर्ड ब्राइस कहे थे। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। यह ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। ये ध्यान रखिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक पॉइंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लिख के रख लीजिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था और भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ और बलवंत राय मेहता द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। आपको यह भी बात समझना चाहिए कि भारत में जो है ना पंचायती राज व्यवस्था जो है तीन प्रणाली के सिस्टम पे चलता है, जहाँ पे आप देखते हैं स्थानीय निकाय होता है, ब्लॉक स्तर पे होता है और जिला स्तर पे होता है। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है और पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक बार में तो नहीं हो पाएगा, अभी हम इसको पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो देते रहेंगे, लेकिन जितना भी देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। तो याद रखिएगा, पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। राज्य का मन करेगा तो लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एकांत में जाके वीडियो को सुनिएगा, सुनने से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत गठन हेतु प्रावधान उल्लेखित है। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 40 के तहत नीति निदेशक तत्व में ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लेखित है और 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता ही रहेगा, 4-5 क्वेश्चन इस लाइन से बनता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। तो एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो है ना 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी है। जी हाँ, बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। आपको ध्यान रखना है, त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप बिहार अकाउंटेंट का आईटी असिस्टेंट के एग्जाम देने जा रहे हैं तो। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में लागू हुआ था। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सेकेंड क्या है कि आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहाँ 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9, किस भाग में है ये? भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 में क से 9 तथा 11वां अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था की गई है। अब देखिए, आपसे भाग पूछेगा तो 9 मारना है, पंचायती राज व्यवस्था का भाग पूछेगा तो 9 मारिएगा, अनुसूची पूछेगा तो 11 मारिएगा। अनुच्छेद 243 में क से 9 तक, क ख ग घ जो होता है वो क से 9 तक, ठीक है ना, इसकी बात हुआ है 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को बार बार पढ़ना है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा। अगर आप बिहार अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट में चाहते हैं पंचायती राज व्यवस्था का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, हम इसमें बहुत सारा वीडियो बनाएंगे, एकदम एक एक करके बनाएंगे। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख हुआ। ये सचिवालय सहायक में पूछा गया था क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था में जो है ना कितने विषयों का उल्लेख हुआ है। तो ये 29 विषयों का उल्लेख हुआ है जिन पर पंचायतों को विधि मतलब नियम कानून बनाने का अधिकार है।
अब यहाँ से देखिए अनुच्छेद 243 से 243 ओ में पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मतलब 73वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया था, वो 73वें संशोधन द्वारा। ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति LM सिंघवी कमेटी ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LM सिंघवी कमेटी के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया जाता है। मतलब किया गया है, किया जाता है, किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव आप खुद से बनाने का कोशिश करिएगा वीडियो को रोक के, और इसके बाद जो है ना आंसर सुनिएगा। ये पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन जैसे कि अभी हम पूरा डिटेल में डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए बनाने का। वैसे हम आपको बता देते हैं अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन का। चलते हैं अगला क्वेश्चन का। पहले खुद से ट्राई करना है वीडियो को रोक के, अगर आप इसके बाद देखना है कि सही है कि गलत है। दूसरा, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? स्थानीय सरकार की है, स्थानीय स्वशासन की है, स्थानीय प्रशासन की है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है। ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करा है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? स्थानीय सरकार की है, या स्थानीय स्वशासन की है, या स्थानीय प्रशासन की है। चलिए, तो आपका आंसर क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले खुद ट्राई करिएगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोचिए क्या होगा। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, या लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। क्या आंसर होगा? जी हाँ, सही आप सोच रहे हैं। लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि पंचायत भंग होता है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? चलिए बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट करके बताइए। यदि पंचायत भंग होता है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष? सब लोग को पता होगा कितने महीने के अंदर हो जाना चाहिए, तो इसका कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया, अभी बताया। इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान वो पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सा विषय जो है ना इसमें पंचायती राज शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती है? भूमि सुधार, न्यायिक पुनरीक्षण। जी हाँ, न्यायिक पुनरीक्षण नहीं आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बलवंत राय मेहता समिति, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक बात याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति जो था, ठीक है ना, ये त्रिस्तरीय का नहीं था, ये 2 स्तरीय के लिए बात किया था। पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? इसका आंसर तो आपसे चाहिए। जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत के सदस्यों द्वारा, या जिलाधिकारी द्वारा? किससे? ये बड़ा इजी आप बना सकते हैं। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बनाया जाएगा, वहां पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, कौन सा होगा बताइए? LM सिंघवी कमेटी। यस, राइट। और लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, इसका भी आंसर अपन किए थे। अनुच्छेद 243 आई के अनुसार भारतीय संविधान में अंतर्गत किया जाता है। तो जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा हो लाइक जरूर करिएगा, और बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, सो दैट कि हम अगला वीडियो लेके आएंगे। अभी ये इतना से नहीं होगा, ये 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डिस्कशन से नहीं होगा, आपको बहुत सारा करना होगा, लेकिन बेसिक से लेके उस लेवल तक जाना होगा, और हम आपको करवा देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको पूरा एनालिसिस के साथ आपको बताएंगे, टू द पॉइंट बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक।